क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका ध्यान लाखों दिशाओं में खींचा जा रहा है? ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शंस कभी खत्म ही नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग फास्ट फॉरवर्ड पर अटका हुआ है, एक चीज से दूसरी चीज पर भागता रहता है। ध्यान भटकाने की इस कांस्टेंट स्टेट की वजह से इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। हम स्कैटर्ड, ओवरवेल्म्ड और अपना बेस्ट काम करने में असमर्थ महसूस करते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने फोकस को वापस पाएं और अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करें। अब समय आ गया है डीप वर्क की पावर को डिस्कवर करने का। डीप वर्क समुद्र की गहराई में गोता लगाने जैसा है, ऊपर की हलचल वाली लहरों को पीछे छोड़कर। यह काफी समय तक किसी एक डिमांडिंग टास्क पर अपना पूरा ध्यान देने के बारे में है। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, बस प्योर फोकस्ड एफर्ट। जब हम डीप वर्क करते हैं तो हमारा दिमाग लेजर फोकस्ड हो जाता है। हम फ्लो की एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आइडियाज आसानी से आते हैं और हम हाई क्वालिटी वर्क करते हैं जिस पर हमें गर्व हो सकता है। डीप वर्क के ऑपोजिट हमारे पास शैलो वर्क है। ये ऐसे टास्क हैं जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, जैसे ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स अटेंड करना। शैलो वर्क में आप बिजी फील कर सकते हैं, लेकिन इससे रेयरली कुछ मीनिंगफुल होता है। ऐसी दुनिया में जो स्पीड और एफिशिएंसी को ज्यादा वैल्यू देती है, डीप वर्क एक रेयर और वैल्यूएबल स्किल बनता जा रहा है। यही की है ऐसे वर्क को प्रोड्यूस करने का जो भीड़ से अलग दिखे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करे और लास्टिंग सक्सेस अचीव करे। डीप वर्क का पहला रूल है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो फोकस को बढ़ावा दे। इसका मतलब है डीप वर्क के लिए एक स्पेसिफिक टाइम और प्लेस फिक्स करना और इसे एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरह ट्रीट करना। अपने फोन के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें, अपने कंप्यूटर पर अननेसेसरी टैब्स क्लोज कर दें और अपने कॉलीग्स को बता दें कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। डिस्ट्रैक्शंस कम करके आप एक ऐसा मेंटल स्पेस क्रिएट करते हैं जहां डीप वर्क भी आ जा सकता है। सेक्शन 5, रूल 2, एम्ब्रेस बोर्डम, द क्वाइट पाथ टू प्रोडक्टिविटी। हमारा दिमाग नएपन और स्टिमुलेशन की तलाश के लिए बना है। हमारी फास्ट पेस्ड दुनिया में हम इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और एंडलेस एंटरटेनमेंट ऑप्शंस से लगातार बम्बार्डेड होते रहते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमें शांत बैठना और कुछ न करना मुश्किल लगता है। कुछ नया और एक्साइटिंग हमेशा एक क्लिक दूर होता है, लेकिन आप जानते हैं इस अर्ज में कॉन्स्टेंटली देने से ज्यादा डिमांडिंग टास्क पर फोकस करना मुश्किल हो सकता है। जब हम हमेशा अगले डोपामिन हिट की तलाश में रहते हैं तो कॉन्सेंट्रेट करने और डीप वर्क में एंगेज होने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। हम रेस्टलेस हो जाते हैं, आसानी से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। इसलिए बोर्डम को अपनाना जरूरी है। बोर्डम कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डरना चाहिए या बचना चाहिए। इसकी बजाय यह हमारी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने का एक पावरफुल टूल बन सकता है। जब हम खुद को बोर्ड होने देते हैं तो हम अपने दिमाग को वॉन्डर करने, डे ड्रीम करने और नए आइडियाज के साथ आने की जगह देते हैं। हर बार जब आपके पास फ्री मोमेंट हो तो अपने फोन तक पहुंचने के अर्ज का विरोध करें। हर स्पेयर सेकंड को सोशल मीडिया, गेम्स या अन्य डिस्ट्रैक्शन से भरना टेम्पटिंग होता है, लेकिन ऐसा करने से हमारे दिमाग को रेस्ट और रिचार्ज करने का मौका नहीं मिलता। अपने डिवाइसेस को दूर रखकर हम अपने आसपास की दुनिया और अपने खुद के विचारों के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। इसके बजाय खुद को बोर्डम की डिस्कम्फर्ट के साथ बैठने दें। यह शुरुआत में अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट वह जगह है जहां ग्रोथ होता है। जब हम चुपचाप बैठते हैं और अपने विचारों को बहने देते हैं तो हम नए पर्सपेक्टिव्स और इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं जो हमें अदरवाइज पता नहीं चलते। आपको उन क्रिएटिव आइडियाज और इंसाइट्स पर आश्चर्य हो सकता है जो तब सामने आते हैं जब आप अपने दिमाग को कांस्टेंट स्टिमुलेशन से ब्रेक देते हैं। कई महान थिंकर्स और आर्टिस्ट्स ने पाया है कि उनके बेस्ट आइडियाज क्वाइट रिफ्लेक्शन के मोमेंट्स में उनके पास आते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को कुछ फ्री मिनट्स के साथ पाएं तो उन्हें डिस्ट्रैक्शन से भरने के अर्ज का विरोध करें। बोर्डम को अपनाएं और देखें कि यह आपको कहां ले जाता है। सेक्शन 6, रूल 3 and 4, डिजिटल डिटॉक्स, डिस्कनेक्टिंग टू रिकनेक्ट। सोशल मीडिया और कांस्टेंट कनेक्टिविटी डीप वर्क के लिए मेजर ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। एंडलेस नोटिफिकेशंस, अपडेट्स चेक करने की कांस्टेंट अर्ज और फियर ऑफ मिसिंग आउट इंपॉर्टेंट टास्क पर डीपली फोकस करने की हमारी क्षमता को काफी हद तक हिंडर कर सकते हैं। यह केवल इन प्लेटफॉर्म्स पर बिताए जाने वाले टाइम के बारे में नहीं है, बल्कि उनके द्वारा क्रिएट किए जाने वाले मेंटल क्लटर के बारे में भी है। रूल 3 हमें अपने जीवन में सोशल मीडिया के रोल पर सवाल उठाने के लिए चैलेंज करता है। क्या हम इन प्लेटफॉर्म्स का यूज दूसरों के साथ जेन्युइनली कनेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, या हम केवल वैलिडेशन और डिस्ट्रैक्शन की तलाश में हैं? अपनी सोशल मीडिया हैबिट्स का क्रिटिकली इवैल्यूएट करके
हम अपनी प्रोडक्टिविटी और वेल बीइंग पर उनके ट्रू इम्पैक्ट को समझना शुरू कर सकते हैं। क्या ये प्लेटफॉर्म्स वाकई हमारे जीवन को एनरिच करते हैं या ये बस डिस्ट्रैक्शंस हैं? ये पहचानना एसेंशियल है कि जबकि सोशल मीडिया वैल्यूएबल कनेक्शंस और इंफॉर्मेशन ऑफर कर सकता है, ये अक्सर हमारे अटेंशन और मेंटल क्लैरिटी की कीमत पर आता है। एक कदम पीछे हटना और डिस्कनेक्ट करना हमें अपने इनर सेल्व्स और अपने आसपास की दुनिया के साथ रिकनेक्ट करने में मदद कर सकता है। रूल 4 हमें अनइम्पोर्टेंट टास्क्स पर बिताए जाने वाले टाइम को मिनिमाइज करके शैलोज ड्रेन करने के लिए एनकरेज करता है। इसका मतलब है उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करना जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स या पर्सनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं करती है। ऐसा करके हम डीप वर्क के लिए ज्यादा टाइम और एनर्जी फ्री कर सकते हैं, जिससे हमें ग्रेटर लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी और फुलफिलमेंट अचीव करने में मदद मिलती है। यह डीप वर्क के लिए टाइम और मेंटल एनर्जी फ्री करता है। ऐसी एक्टिविटीज में इंगेज होना जो हमारे माइंड्स और सोल्स को नरिश करती हैं, जैसे रीडिंग, मेडिटेटिंग या नेचर में टाइम बिताना, हमें रिचार्ज करने और वर्क और रिलैक्सेशन के बीच एक हेल्थी बैलेंस मेंटेन करने में मदद कर सकता है। ईमेल्स और सोशल मीडिया चेक करने के लिए स्पेसिफिक टाइम्स स्केड्यूल करने पर विचार करें, बजाय इसके कि उन्हें अपने पूरे डे में ब्लीड करने दें। बाउंड्री सेट करके और एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन क्रिएट करके हम अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं और उन कांस्टेंट इंटरप्शंस को रिड्यूस कर सकते हैं जो हमारे फोकस को डिसरप्ट करते हैं। डिजिटल कंजम्पशन के लिए यह इंटेंशनल अप्रोच एक ज्यादा माइंडफुल और प्रोडक्टिव लाइफ की ओर ले जा सकता है। सेक्शन 7, फाइंडिंग योर फ्लो, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर डीप वर्क। ऐसी कई टेक्निक्स हैं जिनका यूज आप अपनी डीप वर्क प्रैक्टिस को एनहांस करने के लिए कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक में शॉर्ट ब्रेक्स के साथ फोकस्ड 25 मिनट बर्स्ट्स में काम करना शामिल है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपके अटेंशन को ट्रेन करने और आपकी फोकस करने की क्षमता को इंप्रूव करने में मदद कर सकती है। रिचुअल्स क्रिएट करना, जैसे मोमबत्ती जलाना या स्पेसिफिक म्यूजिक प्ले करना, आपके दिमाग को सिग्नल दे सकता है कि डीप वर्क मोड में एंटर करने का टाइम आ गया है। सेक्शन 8, डीप वर्क इन एक्शन, सक्सेस स्टोरीज। अनगिनत इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने डीप वर्क की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का एक्सपीरियंस किया है। राइटर्स और एंटरप्रेन्योर्स से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और सीईओज तक, डीप वर्क ने लोगों को रिमार्केबल रिजल्ट्स अचीव करने में मदद की है। ये सक्सेस स्टोरीज डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि डीप वर्क सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, यह ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और फुलफिलमेंट का एक प्रूवन पाथ है। सेक्शन 9, योर जर्नी टू डीप वर्क, स्टार्ट स्मॉल, ड्रीम बिग। डीप वर्क के बेनिफिट्स एक्सपीरियंस करने के लिए आपको मंक या हर्मिट बनने की जरूरत नहीं है। यह एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि डीप फोकस की स्थिति अचीव करने के लिए ड्रास्टिक लाइफस्टाइल चेंजेस या दुनिया से कंप्लीट आइसोलेशन की जरूरत होती है। रियलिटी में डीप वर्क को आपकी डेली रूटीन में सीमलेसली इंटीग्रेट किया जा सकता है, चाहे वह कितनी भी बिजी या कायोटिक क्यों ना हो। की है छोटी शुरुआत करना और ग्रेजुअली बिल्ड करना। अपने डे में डीप वर्क के स्मॉल पॉकेट्स को इनकॉर्पोरेट करके शुरू करें, भले ही वह एक टाइम में सिर्फ 15 to 20 मिनट्स के लिए ही क्यों ना हो। ये शॉर्ट फोकस्ड सेशंस इनक्रेडिबली पावरफुल हो सकते हैं। एक क्वाइट स्पॉट ढूंढें जहां आपको डिस्टर्ब न किया जाए, अपने नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें और एक टाइमर सेट करें। इस टाइम के दौरान बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के एक सिंगल टास्क पर काम करने के लिए कमिट करें। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आप इतने शॉर्ट पीरियड में कितना कुछ अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। जैसे जैसे आप डीप वर्क के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते जाते हैं, आप ग्रेजुअली अपने सेशंस की ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। शायद आप डे में एक सेशन से शुरू करते हैं और फिर 2 या 3 तक बेचैन जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने माइंड और बॉडी की सुने। खुद को बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पुश न करें। डीप वर्क क्वालिटी के बारे में है, क्वांटिटी के बारे में नहीं। ओवर कमिट करके बर्न आउट होने से बेहतर है कि कुछ हाईली प्रोडक्टिव सेशंस हों। याद रखें, डीप वर्क एक स्किल है जिसे डेवलप होने में टाइम और प्रैक्टिस लगता है। किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखने या मैराथन के लिए ट्रेनिंग करने की तरह इसके लिए पेशेंस, डेडिकेशन और कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत होती है। ऐसे डेज होंगे जब यह इजी लगेगा और ऐसे डेज होंगे जब यह इम्पॉसिबल लगेगा। यह परफेक्टली नॉर्मल है। की है चलते रहना, तब भी जब यह टफ हो। खुद के साथ पेशेंट रहें और रास्ते में अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें। आगे बढ़ा हर स्मॉल स्टेप एक विक्ट्री है। अपनी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करने के लिए टाइम निकालें, चाहे वे कितनी भी माइनर क्यों ना लगे। अपनी हार्डवर्क और डेडिकेशन के लिए खुद को रिवॉर्ड दें, चाहे वह बीच पर एक रिलैक्सिंग डे हो, फ्रेंड्स के साथ पिकनिक हो या सिंपली नेचर में एक क्वाइट मोमेंट एंजॉय करना हो।
अपनी जर्नी सेलिब्रेट करने के तरीके खोजें। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, यह एक फुलफिलिंग और बैलेंस्ड लाइफ क्रिएट करने के बारे में है। तो छोटी शुरुआत करें, बड़े सपने देखें और प्रोसेस का आनंद लें।